अभिषेक जो होगा, परमेश्वर ने कहा उन लोगों के लिए याजक के पद का चिन्ह होगा। अभिषेक ये चिन्ह होगा कि ये लोग मेरी सेवा कर सकते हैं। अगर मैं आपको नए नियम में लेके जाऊं, मरकुस 16 उसकी 16 में लिखा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को, मतलब क्यों परमेश्वर ने कहा कि वो जहर पी जाएंगे और असर ना होगा? क्यों परमेश्वर ने कहा कि वो नई भाषाएं बोलेंगे? क्यों परमेश्वर ने कहा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे? इधर पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा याजक पद के लिए अभिषेक जो होगा वो चिन्ह होगा। नए नियम में परमेश्वर ने कहा इफ यू आर ए बिलीवर, अगर कोई विश्वास करेगा, अगर कोई विश्वासी होगा तो अनॉइंटिंग उसका चिन्ह होगा, क्योंकि जब अनॉइंटिंग होगी तो वो बीमारों पे हाथ रखेगा और वो चंगे होंगे। अनॉइंटिंग होगी तो वो बड़े बड़े कार्य करेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, सांपों को उठा लेगा। हर एक चीज अनॉइंटिंग पे परमेश्वर ने ठहराई। पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, यानी सिर्फ बिना अनॉइंटिंग के इस वर्ड को प्रीच करने में नहीं, पर सामर्थ्य में है। यानी इस वचन का भी जब प्रचार किया जाए तो सामर्थ्य में किया जाए। अगर आप, ये मेरे अब टीचिंग नहीं शुरू की, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पढ़ें, उसमें पौलुस ने, अगर आप पूरी पुस्तक पढ़े तो ये इस बात पे जोर दिया कि जब कभी भी सुसमाचार सुनाया जाए तो आत्मा का प्रकटीकरण और आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन है, जो जुम्बश जिसे आप बोलते हो, जिसे बोलते हैं कि सामर्थ्य का प्रकटीकरण, यानी हीलिंग, यानी मिरेकल्स, यानी बड़े सामर्थ्य के कार्य, ये इन्हीं के साथ होना चाहिए। जबकि आज लोग बोलते हैं कि सिर्फ वचन प्रीच होना चाहिए। वचन को प्रीच करने के लिए आपको उस मसे की जरूरत है जो मसा परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ जिस मसे का वायदा किया। आप जानते हैं कि इतने मिरेकल्स देखने के बाद, इतने चमत्कार देखने के बाद, मुर्दों को जिंदा होते देखने के बाद, यहां तक कि बीमारों को चंगा करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जब तक तुम उस प्रतिज्ञा को ना पाओ, जब तक तुम यरूशलेम में रुके रहना, जब तक पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तुम्हें नहीं मिलता, जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी तुम्हें नहीं मिलती, जब तक तुम उस अनॉइंटिंग को रिसीव नहीं करते, तब तक तुम अपना काम शुरू मत करना। अनॉइंटिंग लिखा कि ये याजक पद का चिन्ह होगा पुराने नियम में। और अब आप बोलोगे हम नए नियम में हैं तो याजक तो है नहीं, तो आज हम ये अभिषेक क्यों जरूरी? क्योंकि याजक को अभिषेक जरूरी था। ये उसका याजक पद का चिन्ह था, ये निशानी थी कि ये याजक है, उसके ऊपर खुदा का अभिषेक था। तो इस को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 आयत में लिखा, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने के में पहलोठा है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसके लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। 6 आयत, और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम सदा युगानुयुग रहे, आमीन। ये प्रकाशित वाक्य, ये पुस्तक एक फैक्ट, एक सच्चाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आने वाले, जो अब की बात बोलती है और आने वाली बात बोलती है। परमेश्वर ने कहा तुम अब जो परमेश्वर में बैप्टिज्म ले चुके हो, उसके नाम के विश्वासी हो, यीशु मसीह ने कहा अब मेरे लिए तुम एक राजा हो और तुम एक याजक हो। आज हर एक नए नियम का विश्वासी परमेश्वर उसे याजक के रूप में देखता है।